टूटे रिश्तों की कीमत, बारिश की तेज बूंदें हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। नई नई दुल्हन आरती ने इस घर में कदम रखते समय सोचा था कि उसे एक नया परिवार मिलेगा, माँ जैसा स्नेह मिलेगा। लेकिन उसकी सास सावित्री देवी के दिल में उसके लिए केवल नफरत थी। इस घर में बहू बनकर आई हो, बेटी बनने की कोशिश मत करना, सावित्री देवी ने पहली ही सुबह कठोर आवाज में कहा। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसका पति रोहित अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। वह आरती से प्यार तो करता था, मगर हर बार माँ और पत्नी के बीच होने वाले झगड़े में चुप रह जाता। दिन बीतते गए। सावित्री देवी हर छोटी सी बात पर आरती को अपमानित करती। कभी खाने में कमी निकालती, कभी उसके मायके वालों को ताने देती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। यह सुनकर आरती रात रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन आरती को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने खुशी खुशी यह खबर रोहित और सावित्री देवी को सुनाई। रोहित खुशी से झूम उठा, लेकिन सावित्री देवी बोली, पहले इस घर की जिम्मेदारी निभाना सीखो, फिर माँ बनने का सपना देखना। आरती का दिल टूट गया। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी ने घर के सारे काम गर्भवती आरती से करवाने शुरू कर दिए। भारी बाल्टियां उठवाना, घंटों रसोई में खड़ा रखना, सीढ़ियां चढ़ाना, सब कुछ। एक दिन काम करते करते आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें बहुत अफसोस है, बच्चा नहीं बच पाया। ये सुनते ही आरती की दुनिया उजड़ गई। रोहित फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर भी पहली बार डर और पछतावा दिखाई दिया। घर लौटने के बाद आरती बिल्कुल चुप रहने लगी। उसकी हंसी जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। कुछ महीनों बाद रोहित का एक्सीडेंट हो गया। उसे बचाने के लिए तुरंत खून की जरूरत थी। सावित्री देवी की उम्र अधिक थी, उनका खून मेल नहीं खाता था। पूरे परिवार में केवल आरती का खून रोहित से मिलता था। डॉक्टर ने कहा, अगर अब भी खून नहीं मिला तो मरीज को बचाना मुश्किल होगा। बिना एक पल सोचे आरती ने अपना खून दे दिया। रोहित बच गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने बताया, आपकी पत्नी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आपको बचाया है। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री देवी भी यह सुनकर टूट गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा पराया समझा, वही इस परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। वह आरती के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आरती ने उन्हें उठाया और कहा, माँ, रिश्ते नफरत से नहीं, प्यार और माफी से बनते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार मानसिक तनाव और बच्चे को खोने का दर्द आरती के शरीर को अंदर से कमजोर कर चुका था। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार वे उसे बचा नहीं सके। मरने से पहले आरती ने सावित्री देवी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर अगले जन्म में मिलूं तो मुझे बहू नहीं, बेटी बनाकर अपनाइएगा। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। सावित्री देवी हर दिन आरती की तस्वीर के सामने बैठकर रोती और कहती, मैंने अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी खो दी। रोहित ने दोबारा कभी शादी नहीं की। उसने आरती की याद में एक अनाथालय बनवाया, जहां हर बच्ची को बेटी की तरह प्यार मिलता था। कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। और सावित्री देवी के लिए वह एहसास उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया।